जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि, जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे श्याम हरि, राधे श्याम हरि, श्यामा श्याम हरि, श्याम श्याम हरि, राधा राधा रंग भरी, रंग भरी राधा रंग भरी, रंग भरी राधा रंग भरी, राधा राधा प्रेम भरी, राधा राधा प्रेम भरी, प्रेम भरी राधा प्रेम भरी, प्रेम भरी राधा प्रेम भरी, जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, जय राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे श्याम हरि, राधे श्याम हरि, श्यामा श्याम हरि, श्याम श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, राधे कृष्णा श्याम हरि, रामानुजाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी जाकर के सब पुजारियों को निकाल दिया। क्योंकि वे शुद्ध भाव से सेवा नहीं करते थे। लेना देना, दक्षिणा, लोभ, अनेक वासनाएं जीव को नचाती हैं। वो मंदिर में भी अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ता है। धनमेवा को मंदिर सेवत, व्यास जी ने लिखा, भोजन का लोभ, खाने का लोभ, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। लेकिन प्रभु बार बार यही कहते रहे, इनको मंदिर से मत निकालो। जैसी सेवा करते हैं करने दो। रामानुज जी नहीं माने, आचार्य थे।
और भक्तमालकार लिखते हैं, जोरावर भक्त से प्रेम नहीं खाती। अड़े रहे, नहीं निकाला, निकाल तो दिया, स्वीकार नहीं किया। और राज की सहायता से उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। भगवान ने, जगन्नाथ जी उदास हो गए और उदास होने के बाद उनके चेहरे पर उदासी को देख करके गरुड़ जी ने पूछा, कि आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने बताया और ये कहा कि इनको छोड़ आओ। आचार्य जी जब तक रहेंगे ये इनको आने नहीं देंगे। गरुड़ जी उनके 1000 शिष्य थे रामानुज जी के। और सेना और थी राजा की, तो कोई घुस नहीं सकता था मंदिर में। गरुड़ जी ले गए, सोते रात को सब लोग सो रहे थे। आचार्य जी को और उनके शिष्यों को रातों रात सोते में ही वहां दक्षिण भारत रंग जी के मंदिर में छोड़ आए। हजारों किलोमीटर दूर। कहाँ था रंग जी का मंदिर? दक्षिण भारत। कहाँ जगन्नाथ जी का? तो इस बात पर गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि ये प्रभु की क्या रीति है। नीच पुरुष से नीचों से प्रेम करते हैं। ये पंडा पुजारी जो लोभ से सेवा करते थे,
उनके पीछे उन्होंने आचार्य को छोड़ दिया, उनके शिष्यों को छोड़ दिया। ये क्या रीति है भगवान की? कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। पतित पावन दीन बंधु दीनानाथ, ये भगवान का बिरद है, घोषणा है, व्रत है। बिरद माने व्रत की घोषणा। अरे पतित लोगों, तुम घबराओ नहीं, मेरी शरण में आओ। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। तुम दुराचारी हो तो भी मेरी शरण में आओ। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, शरण गए प्रभु काहू न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। बिरद हेतु पुनीत परिहरि, बिरद हेतु पुनीत परिहरि। पावरन पर प्रीति, पावरन पर प्रीति। कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। पुनीत माने भगवान पवित्र लोगों को छोड़ करके और नीच और पामरों से प्रेम करते हैं। जैसे रामानुज स्वामी जैसा पवित्र कौन होगा, जो आचार्य हैं, शेषावतार हैं, शेष भगवान के स्वरूप हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं, समझ लो दाऊ जी के अवतार हैं। उनको छोड़ करके
और पामर पुजारी जो लोभी हैं, जो निकालने योग्य थे, उनसे भगवान प्रेम कर रहे हैं और उनके पीछे उनको निकाल दिया। बिरद हेत पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीत। ऐसी क्या भगवान की रीति है। रैदास जी शूद्र थे और उनके पीछे ब्राह्मणों को छोड़ दिया जो पवित्र थे। शबरी नीच जाति की अधम स्त्री थी, उसके पीछे पवित्र ऋषियों को छोड़ दिया। बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीति। ये भगवान का क्या स्वभाव है। आगे लिखते हैं कि देखो, गई मारन पूतना कुछ, गई मारन पूतना कुछ, कालकूट लगाए, कालकूट लगाए। कालकूट जहर लगा करके गई शिशु को मारने। उसको उन्होंने माता की गति दिया। मातु की गति दयिता है, मात की गति दयिता है, कृपालु यादव राय। कृपालु यादव राय। उत्तर भी दे रहे हैं, भगवान कृपा के वश ये सब ऐसे काम करते हैं। कल लिखा था कि ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जानी पर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जो बद्ध पंथ खर्यो। कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। दूसरा उदाहरण देते हैं। ये सारा पद कृष्ण लीला पर है, गोसाई जी का बेजोड़ पद है। काम मोहित गोपिकन पर, काम मोहित गोपिकन पर, कृपा अतुलित की। कृपा तुलित की। गोपियां काम भाव से श्री कृष्ण पर मोहित हुई और उनको इतना सम्मान दिया
कि जगत पिता बिरंची जिनके, जगत पिता विरंच जिनके, चरण की रज लीन, चरण की रज लीन। ब्रह्मा जी ने भी, बड़े बड़े शिव आदि ने भी गोपियों की चरण रज मांगा है, जो कामिनी थी। और ब्रह्मा जी को छोड़ दिया भगवान ने ब्रह्म मोह लीला में। मूर्ख ग्वाल बालों के साथ जो खेलते थे, उनकी चोरी करने पर भगवान ने ब्रह्मा को उपेक्षा किया। और ब्रह्मा ने लिखा है, पश्येश में नार्यम अनंत आद्य, अनार्य मेरी नीचता तो देखो। आप भगवान में मैंने माया का प्रयोग किया, कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति, कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति। नेमते शिशुपाल दिन प्रति ने, शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गार, देत गनि गनि गार। उसको भगवान ने राजसभा के बीच में अपने भीतर लीन कर लिया। उसकी ज्योति निकली कि ओ लीन सुआप में हरि, लीन सुआप में हरि। राजसभा मझार, राजसभा कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। आखिर में व्याध ने, जब कृष्ण बैठे थे, उनके चरणों में बाण मारा कि हिरण की तरह इसका आकार है। व्याध दे चित चरण मार्यो, चित चरण मार्यो। मूढ़ मति मृग जान, मूढ़मति मृग जान। सुसदेह स्वलोक पठयो, सदेह सलोक पठयो। प्रगट करी निज बान, प्रगट करि निज प्राण। कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति,
आखिर में बोले गोपी ग्वाल इनका तो कुछ पुण्य था, प्रेम था, मुझे देखो मैं पाप रूप हूं और कृष्ण ने अपनी शरण में रख रखा है। कौन तिनकी कहे जिनकी, कौन तिनकी कहे जिनकी, सुकृत आरु अघदो, सुकृत अरु अगदो, प्रगट पातक रूप तुलसी, प्रगट पातक रूप तुलसी, शरण राख्यो सोए, शरण राख्यो सोए। मुझे देखो मैं पाप रूप हूं, मुझको भगवान ने शरण में रख रखा है। न मैं पूतना में फिर भी दूध पिलाया था, पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, बलि की कन्या, शुभ कर्म थे उसके। इसी तरह से गोपियां वो सब श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। यद्यपि गोपियों को केमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावा अननु ईश्वरो नु भजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयस्तनोत्यगदर अगदराज इवोपयुक्तः। गोपियों को व्यभिचार से दूषित कहा सुखदेव जी ने। व्यभिचार क्या है? इसके अनेकों अर्थ यात्रा आचार्यों ने किया है। विगतः अभिचारः यस्माद् व्यभिचारः, जिनके भीतर से सदाचार चला गया। तो व्यभिचार शब्द कहा है। बोले व्यभिचार गया तो दुष्ट दूषित हो गई हैं, दुष्टा शब्द कहा है, दूषण आ गया उनमें। आचार्यों ने अर्थ किया कि व्यभिचार यहां ऐसा व्यभिचार नहीं है जैसे हम लोग करते हैं। दुराचार, दुराचार रूपी व्यभिचार नहीं है। विशेषण अभिचारः व्यभिचारः। भगवान के प्रेम में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया। बोले ये सबसे बड़ा व्यभिचार था। भर्तु शुश्रूषणम श्रीनाम परो धर्मो हे माया तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषण। ये सब व्यभिचार है। लेकिन फिर भी उनमें प्रकट में प्रेम था। और मुझे देखो मैं केवल पाप रूप हूं,
रामायण के में अंत लिखा है, मोह समान अघरासी होई शुद्ध नमामि अविनाशी। मेरे जिसमान पापी भी शुद्ध हो गया, ऐसे भगवान को नमस्कार है। तो भगवान दया के कारण ऐसे ऐसे काम करते हैं जो उल्टे मालूम पड़ते हैं। इसी को लिखा है, जई अघ बध्यो व्याध जी में बाली, सोई सुकंठ पूनि कीनि कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने राम न निज उरहेरी। जिस पाप के पीछे उन्होंने बाली को मारा था, वही पाप फिर सुग्रीव ने किया। भाई की स्त्री को रख लिया, वही पाप सुग्रीव ने किया, वही विभीषण ने किया। लेकिन भगवान ने ध्यान नहीं दिया, स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सो बार हिए की। भगवान कभी भी अपने भक्त के दोषों को ध्यान नहीं देते हैं। सूरदास ने लिखा है, प्रभु जू को देखो एक स्वभाव। भगवान का ये स्वभाव है, तिनका से अपने जन को गुण मानत मेरु समान। भक्त के अंदर एक तिनका राई बराबर अगर सेवा है या प्रेम है, उसको भगवान पहाड़ की तरह मान लेते हैं। तिनका से अपने जन को गुण मानत मेरु समान, और अपराध समुद्र सम मानत बूंद समान। समुद्र के समान अपराध को एक बूंद के समान मान लेते हैं। ऐसे भगवान हैं, ये उनका स्वभाव है। हरि जी को देखो एक स्वभाव, अति गंभीर उदाध उदधि हरि, जान शिरोमणि राव। भगवान गंभीर हैं, समुद्र हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भक्त के अपराध को एक बूंद के समान मान लेते हैं, संकोच में उसको गिनते हैं। जैसे सुग्रीव ने राम की सहायता से बाली को मरवा दिया और राज्य पाने के बाद, भोग पाने के बाद भगवान को भूल गया।
और सीता की याद भूल गया, सीता की सुधि लाना है। तो हनुमान जी ने उसकी स्त्री रूमा और तारा आदि ने याद दिलाया कि तुम राम की सेवा भूल गए। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम जाओ, डर दिखा दो, लेकिन कुछ दंड मत देना। इतना बड़ा अपराध किया और बूंद के समान भगवान ने उसको मान लिया अपराध को। भोगों में मनुष्य भगवान को भूल जाता है। हम लोग भगवान को क्यों भूले भए हैं? संसार में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, तुच्छ मल मूत्र के भोगों के पीछे भगवान को भूल बैठे हैं। त्वदनुपथम कुलायम इदम, भगवान ही वेद स्तुति में कहा गया है, आत्मश्रित प्रियवत चरति। 3 विशेषण दिया है भगवान के लिए। भगवान ही आत्मा है, भगवान ही प्रिय हैं, भगवान ही सुहृत हैं। संसार में कोई प्रिय नहीं है, आत्मा नहीं है, सुहृत नहीं है, केवल भगवान ही है। सुहृत कहते हैं जो बदले में कुछ नहीं चाहे और सदा भलाई करता रहे, ऐसा